चाहे मर जाना, लेकिन दिसंबर महीने में भूलकर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपकी धन दौलत, पैसा, परिवार, इज्जत सब कुछ खत्म हो जाएगा। मित्रों, आज इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, जो 5 जगह मैं आपको बताने वाला हूं, यह 5 जगह आपके जीवन के इर्द गिर्द ही है। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर बैठेंगे कि आपको अपने ही किए पर पछताना पड़ेगा और जीवन भर इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मित्रों, देखिए, साल खत्म होने वाला है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए जीवन में खुशियों का तोहफा लेकर आए। जीवन की हर परेशानियां दूर हो, घर में खुशियां ही खुशियां आए। लेकिन मित्रों, आज इस वीडियो में जो 5 जगह मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। मित्रों, यह मेरी अंतिम चेतावनी आप एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है, और कमेंट बॉक्स में जय मां कालरात्रि, जय मां सरस्वती अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, देखिए, हम अपने जीवन में हमेशा सब चीजों को देख कर करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं आना जाना है तो हम पहले से अच्छी तरह से उसका पता लगाते हैं। कहीं कुछ खाना है तो हम खाने की अच्छी तरह से संतुष्टि देखते हैं। ठीक उसी तरह मित्रों, जीवन में हर चीज का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह चीज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मित्रों, देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं। हिंदू पुराणों और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी जगह बताई गई है जिन्हें कभी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। यदि वह वहां रहता है या जाता है तो निश्चित ही उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। निश्चित ही उसका जीवन बर्बाद होता है। मित्रों, घर यह सुकून का नहीं है तो कैसे जीवन में सुकून आएगा। उसी तरह मित्रों, अगर जीवन में खुशियां चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों पर आप जाने से बचिए। दरअसल आप जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, उस स्थान से ही आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह रह रहे हैं तो अच्छे भविष्य की आशा मत कीजिए। यह मत सोचिए कि मेरे जीवन में सब अच्छा होगा। मित्रों, अतः हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि उसे कहां रहना चाहिए, कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। यदि आप मित्रों को दिसंबर में श्मशान घाट में जाएं, तो भूल कर भी वहां पर हंसिए मत और ना ही फिजूल की बातें किसी के साथ कीजिएगा। वहां पर आपको एकांत मन रखकर बिल्कुल शांत रहना है। मित्रों, यह मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिसंबर महीने में आप श्मशान घाट का मुंह देख सकते हैं। मित्रों, और एक बात का ध्यान रखिए कि यदि आप नया मकान बनाने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। रहने के स्थान से किसी भी प्रकार का समझौता मत कीजिए। मित्रों, क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां आपको कुछ समय के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए रहना है, तो आप इतनी बड़ी बात में समझौता बिल्कुल भी मत कीजिए। मित्रों, देखिए, हर व्यक्ति का सपना रहता है कि वह अच्छे निवास में स्थान करें। जी हाँ, यह सही है कि हर जगह सभी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास करने में कहा जाता है। तो आइए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि आपके जीवन में आपको किस जगह पर नहीं जाना चाहिए। यदि आप मित्रों अस्पताल जाएं तो ध्यान रखिएगा कि अस्पताल में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की खुलकर बातें नहीं करना है। और मित्रों, आप यदि अस्पताल जा भी रहे हैं, यदि आप किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको किसी से कुछ भी बातें खुलकर नहीं करना है। अपने जीवन की हर समस्या आपको किसी को नहीं बतानी है। कोई पूछे तो ही उसे बताएं, क्योंकि मित्रों अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग उस समस्या पर नजर लगा देते हैं। वह अलग है, लेकिन उस समस्या को लोग मजाक बनाते हैं। मित्रों, इसलिए अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी, अपनी समस्या ना बताएं। यदि आप तिराहे या चौराहे पर घर खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। इस जगह पर वास्तु दोष निर्मित होता है। चौराहे के घर के संबंध में तंत्र शास्त्र कहता है यह तमोगुण का स्थान माना गया है। इस जगह नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है।
यदि आप घर खरीदना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं तो कभी भी तिराहे या चौराहे पर आपका घर ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ लोगों का तथा वाहनों का आवागमन रहेगा, जिसके चलते आपके घर की शांति भंग ही रहेगी, आप में उत्तेजना बनी रहेगी। अतः चौराहे के पास कभी घर नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह तिराहे पर भी भयानक वास्तुदोष निर्मित होता है। यहाँ रहने वाले सभी सदस्य मानसिक रूप से परेशान ही रहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसलिए कभी भी चौराहे या तिराहे पर घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसी जगह पर टोने टोटके की क्रिया करके सामान रखते हैं। और कभी भी हमें घर सुनसान जगह पर नहीं लेना चाहिए और वहां पर नहीं जाना चाहिए। दो तरह के सुनसान होते हैं, एक मरघट की शांति वाले और दूसरे एकांत की शांति वाले। कई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, एकांत जगह पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके चलते वे श्मशान में रहने चले जाते हैं। मित्रों, सुनसान जगह पर कभी नहीं रहने जाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार आपका घर नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। गांव या शहर में ही तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित होता है। यदि घर बहुत सुनसान स्थान पर है या शहर गांव के बाहर होगा तो जब भी आप घर से बाहर कहीं जाएंगे, उस दौरान आपके मन और मस्तिष्क में घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। यह तो आप भी जानते होंगे कि सभी सुनसान स्थान पर अपराधी आसानी से अनिष्ट संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। और मित्रों, दूसरी बात कि यदि आप शहर से दूर घर में रह रहे हैं तो रात बिरात आने जाने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले ही आपके पास कार या बाइक हो। मित्रों देखिए, घर से हमारा जीवन जुड़ा होता है, हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हम कमाते किसके लिए हैं? घर परिवार के लिए कमाते हैं। घर परिवार के लोगों को हम अच्छे से साथ देते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि घर परिवार और स्वयं को किसी भी एकांत जगह पर कभी नहीं रहना चाहिए और ना ही सुनसान जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी नकारात्मक होती है जो ना होते हुए भी हमारे मन को पकड़ लेती है, हमारे दिमाग में आती रहती है। मित्रों देखिए, नकारात्मक विचार मनुष्य अपने आप से उत्पन्न करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नकारात्मक विचार आपको नहीं रखने हैं। और हाँ, मैं बताता हूं कि कभी भी हमें तंत्र मंत्र, जादू टोने वाले क्रिया वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। मित्रों, यह चीज हमें नष्ट कर देती है, हमारे शांति, हमारी खुशियां, हमारे परिवार पर यह चीज गहरा असर डालती है। इसलिए ऐसी जगह पर जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह चीज हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह चीज हमारे लिए सकारात्मक और अच्छी नहीं है। सगे भाइयों से अच्छी व्यवस्था के साथ आप रिश्तों को बनाकर चलेंगे। पैसों की छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थीं, वह धीरे धीरे समाप्त होगी और आप भाइयों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कभी भी जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको टांग खींचने वाले आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन कोई एक या दो व्यक्ति ही ऐसा होगा जो आपकी उस टांग को खींचने वाले लोग से दूर रखेगा और आपकी उस कदम को हमेशा आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, सहयोग देगा।